आजमगढ़ थाना क्षेत्र कंदरापुर पहलवानपुर गांव में मौजूद हैं अनुराधा यादव के घर पर। ये उनके पिता हैं और ये उनके भाई हैं। और वही अनुराधा यादव जो इस पाखंडवाद की भेंट चढ़ चुकी हैं। इस पाखंडी ने, इनके गांव का ही एक पाखंडी था, झाड़ फूंक करता था, लोगों को गुमराह करता था, उनको भरमाता था कि आप आइए हमारे पास, अगर आपके पास बच्चे नहीं हैं, बच्चे नहीं पैदा हो रहे हैं, आप परेशान हैं किसी बीमारी से या इस प्रकार से कोई बीमारी है, यहाँ तक कि लोग दावा करते हैं कि बच्चेदानी का गांठ है और तो को बच्चा पैदा नहीं हो रहा, तो इन बाबा, ऐसे पाखंडी बाबा लोग ठीक करते हैं। और आप लोग मूर्ख बनकर इनके पास जाते हैं, जिनके पास ना तो कोई डिग्री होती है ना तो कोई ज्ञान होता है। ये केवल आप लोगों को मूर्ख बनाते हैं और आप लोग भागे चले जाते हैं। यहाँ तक हमने देखा कि अपने खेत को बेचकर इन बाबाओं को देकर बीमारियों का इलाज करवाते हैं और लास्ट में उनकी जान चली जाती है। वही हाल इनकी भी यहाँ पर हुई है। इनके 10 साल इनकी शादी को हो गया था और इनके पास बच्चे नहीं थे। बच्चे की चाह में इधर उधर भटकते भटकते इन्हीं के गांव का एक बाबा है, उनके पास पहुंचती हैं और उस दिन उनके साथ जो हुआ इन्हीं लोग से हम जानेंगे। चाचा, क्या नाम हुआ आपका? बलिराम नाम है। ये जो बाबा, क्या नाम है उसका? चंदूराम। चंदूराम। सबका लीजिए, आप सबका बराबर लेते हैं। चंदूराम जी। हाँ, क्या किया है इसने उनके साथ कि उनकी जान चली गई? अब ये लिवा गया, लास्ट में 8 बजे तक बात हुई। 8 बजे के बाद फिर उसका नंबर आया तो क्या किया कि खिलाने लगा। खिलाने में उनके चेले जो थे, चेले ले आ करके 2-4 पकड़ करके वो गोबर घोर के पिलाने की कोशिश कर रहे थे, मूत्र पिलाने की कोशिश कर रहे थे और उस छटपटा करके दम वहीं पर तोड़ दी। वो मूत्र पिलाने और गोबर खिलाने से कोई बीमारी आज तक ठीक हुई है? ज़बरदस्ती वो गला पर दाब करके, जबरदस्ती गले को दाब करके उनको जबरदस्ती पिलाया जा रहा था। उसी में औरत तो लड़की चली गई। आपको इसके बारे में पता नहीं था? पता नहीं था ना, तो लास्ट में उनकी माँ बता रही हैं कि हमने काफ़ी बार उसके पास ले गए थे। माँ ही थी अकेली। तो जब उनके पास पहले भी वो ले गई थी तो आपको पता होगी ना कि ऐसे चक्करों में, ऐसे पाखंडियों के चक्कर में आपने उनको नहीं समझाया कि क्यों पढ़ते हो? ऐसा हमको नहीं था कि मैंने ये ऐसा काम करेगा। अगर ऐसा जानकारी रहती कि मैंने वो गोबर पिलाएगा, मूत्र पिलाएगा, तो हम जाने थोड़ी देते। लेकिन अब इंसानियत का धुर्रा तोड़ के क्या आप लोग इन सब बातों पर विश्वास रखते हैं? भूत पर और पिशाच पर और बाबा साधु पर, इन पर विश्वास रखते हैं? नहीं, ये सब नहीं है तंत्र लोग करते हैं, दूर से करते हैं, उससे अपनी शक्ति के बल करते हैं। इस तरह थोड़ी करते हैं। क्या किसी इंसान के पास ऐसी शक्ति है कि दूर से खड़े हुए आपकी बीमारी को ठीक कर सकता है बगैर इलाज, बगैर दवा दिए? ये भी नहीं है, लेकिन टोना जोगा के सुने हैं, प्रत्यक्ष नहीं जानते हैं। हमारे देश में जो अंधविश्वास है और ये जोगा टोना, भूत पिचास, बरम चुरैन का ये जो रिवाज है, ये बहुत पहले से चला आ रहा है और इससे बाहर लोग निकल नहीं रहे हैं। ऐसे लोगों की जान जा रही है। क्या नाम हुआ सर? महेंद्र यादव। यादव जी, ये बताइए, आप भी इसी गांव के हैं? हाँ जी। वो कितने साल से ये पाखंडवाद कर रहा था? ये पखंडी था, ये 5 साल से शुरू किया था, लेकिन इसकी 2-2.5 साल से ये बहुत ज़्यादा चलती, बहुत ज़्यादा चमक गया है। बहुत ज़्यादा चमक, सोशल मीडिया के जरिए। हाँ। आपके गांव में ऐसा कोई झाड़ फूंक करता था, क्या आपको इसके बारे में कुछ ज्ञान है कि इस झाड़ फूंक से कुछ होता कि नहीं? नहीं, हम तो देखा कभी कुछ हुआ ही नहीं है, लेकिन लोग जाते हैं अपना संतुष्टि के लिए। ले संतुष्टि में जाने में भी देखा कि समझ कि वो बच्ची को गोबर खिलाया, खिलाने के बाद लैट्रिन का पानी निकाला, लैट्रिन का पानी निकाल के उनको पिलाया। पिलाने के बाद बोला कि हम खिला रहे हैं इसको। माँ उसकी मना किया, बाबू छोड़ दो, बोला ना, इसको आज खिला के छोड़ेंगे, आज इसको कब बुलवाएंगे। माता जी बता रही हैं 3 लोग उनके गले को पकड़ के उसी गोबर में, कीचड़ में दबाए हुए। कीचड़ में लोग दबाया हुआ है। माँ ने चिल्ला रही, ले इसको छोड़ने का नाम नहीं ले रहा। आप समझ सकते हैं कोई इंसान कितना समय तक सांस रोक सकता है। एक महिला, उसके गले को 3 लोग दबा के उस कीचड़ में दबाए हुए हैं। वो तो अपना पूरी ताकत लगाई थी कि हम कैसे छुड़ा लें, लेकिन वो कहाँ 3 लोग पकड़े हैं, कहाँ अकेले क्या कर सकती थी वो? उसी कीचड़ में वो दम तोड़ देती हैं। अगर वो बाबा सही था, वो इतना बीमारियों का इलाज कर लेता था, तो उनको जीवित क्यों नहीं वहीं पे कर दिया? क्यों लेके डॉक्टर के यहाँ भागा वो तुरंत? वहाँ से वो वहीं पे मर चुकी थी, फिर उनको लेके भागा। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि आप लोग अंधविश्वास पर विश्वास मत करिए, आइए आगे जागरूक होइए। फिर क्या हुआ था?
फिर उसके बाद अपना हॉस्पिटल ले गए, हॉस्पिटल से लेकर आया, जहाँ आया ले गया तो वहीं से लाके छोड़ दिया। फिर छोड़ के अपना थाना लोग ढुक गया वो लोग दोनों आदमी। आपके गांव में इतने दिन से गोबर कोई पाखंडी खिला रहा है, पिला रहा है और ये सब के नाम पे लूट रहा लोगों को। आप लोगों ने, इन्हीं के गांव की बात नहीं है, बहुत से ऐसे गांव हैं जहां पर इस तरीके से लोगों को लूटा जाता है और बहुत दूर दूर से लोग आते हैं वहां पे लुटवाते हैं खुद को। तो आप लोगों ने कभी उसका विरोध नहीं किया कि ये सब क्या है? उसके आगे विरोध क्या करेगा? अगर हमने 4 आदमी विरोध करेंगे तो 10 आदमी सपोर्ट उसका करेगा। ये बात ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर आप किसी को समझाएंगे तो इन बाबाओं ने आपको ऐसे जकड़ा हुआ है, आपके दिमाग को ऐसे वो जकड़ लिए हैं कि आप अगर उनके खिलाफ कोई बता भी देता आपको कि ये सही नहीं है, झाड़ फूंक से कुछ नहीं होने वाला, तो आप ही को उल्टा समझाने लगते हैं। और वही बात होती होगी अगर समझाते होंगे तो। बात वही आ रही थी कि ये बहुत समझाने वाले हो, ये हो गए, तो दुनियादारी अब हमारे को डांटना शुरू करेगी कि आप सब जानते हैं, सभी जानते हैं आप। अच्छा, बाकी 5 साल से यहाँ पे पाखंड फैलाया था, आप जाते थे, देखते होते, जरूर होते, क्या करता था? भाई तमाशा देखने हम भी कभी कभी निकल जाते। उस गांव में कोई काम था या कोई मजदूर पकड़ना है या कोई काम कराना है किसी से। अच्छा, किस बिरादर का था वो हरिजन है, चमार। चमार है। हाँ। और वही जो कि मेघ डांट बनवाना था, कुछ करना था, जाते थे वो गाँव में। हम भी 10-5 मिनट बैठ के तमाशा देखते थे, देख के अपना चल देते थे वहाँ से। लेकिन कर्मचारी उसके बाद 10 ठो हैं। अच्छा, 10 आदमी भी रखा है? 10 आदमी रखा है। किसी फूल तोड़ने जा गया है तो कोई झाड़ू लगा रहा है, कोई कुछ कर रहा है। दिहाड़ी देता हो, सबको दिहाड़ी देता है। भाई साहब, इतना पैसा है इसमें कि पूछिए मत। करोड़पति आप कब बन जाएंगे पता ही नहीं चलता है। जो फूल तोड़ने जाता 500 रुपये देता है, जो झाड़ू मारता है उसको 500 देता है, और कर्मचारी को 1000 रुपये देता है। जो मजदूरी करो पूरा दिन 400 मिलता है। 400 मिलता है, 500 रुपये देता है। यहाँ लाखों रुपए आके खुद दे के जाते हैं लोग। लाखों रुपये खुद देकर जाते हैं। अब यहाँ से जो पैसा जो लड़की डेट कर गई है, 3000 पहले लिया, 5000 लिया, 15000 रुपये लिया। लास्ट में आज 10 तारीख को डेट डाला है, 20,000 देने की बात हुई थी। 23,000 लिया था, फिर 20,000 देने की और बात हुई थी। 20,000 देने की और बात हुई थी 10 तारीख को। फिर बोला सही कर देंगे, 1.5 लाख रुपए लेंगे हम। ये शब्द निकाला है चीज़ को। डिमांड किया था कि 1.5 लाख लेंगे। क्या लगता है झाड़ फूंक से किसी बीमारी को ठीक किया जा सकता है? किसी महिला को अगर बच्चे नहीं हो रहे हैं तो क्या पैदा किया जा सकता है? कभी नहीं हो सकता ऐसा जब होने लगे तो पूरे भारत में तब यही तो निकल गए वजह सोखा। भाई काहे लोग दवा दारू के ले जाएगा सब यही नहीं वजह सोखा सब बच्चा पैदा। क्या आपको लगता है हमारे देश के जो लोग हैं, ऐसा नहीं लगता इनकी भी गलती है कहीं ना कहीं? भाई गलती तो है ही है। गलती यह है कि मतलब हम जानबूझ के सोखा के पास जाते हैं, जानबूझ के जाते हैं सोखा के पास। हम दवा दारू नहीं कर सकते हैं। ये दारू दवा करने के चलते मतलब ऐसा हुआ था, ये दुआ कराने में। बताइए, लोग अंधविश्वास पर ही विश्वास करते हैं। तमाम बाबा ऐसे बैठे हुए हैं और लोगों को लूट रहे हैं। कितना पैसे का डिमांड किया था भैया? 1.5 लाख का। 1.5 लाख रुपए? ऐसे कोई झाड़ फूंक करके 1.5 लाख रुपए लेके बच्चा पैदा कर सकता है? यहाँ पर ऐसा होता था ना कि जैसे पास ही में यह था, सभी लोग आते जाते, यहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी होती है। अच्छा, छोटे बड़े सभी लोग आते हैं। यहाँ पढ़े लिखे भी सोखा के पास जाते हैं। ऐसा तो है नहीं कि नहीं अनपढ़ ही जाते हैं। ये सही कह रहे हैं कि ये जो अंधविश्वास है सिर्फ अनपढ़ और जाहिल लोग जो कहते हैं उन्हीं के पास नहीं है। ये पढ़े लिखे अच्छे खासे लोग, अच्छे खासे नौकरी करने वाले लोग जाते हैं ऐसे लोगों के पास। ये इनका मानना है कि यहाँ पर जाने में ठीक हो जाता है। तो यही सब देखकर अब यह गांव का था तो यह लगा कि भाई यह जब गांव का है तो थोड़ा इसको दिखाया जाए। तो अपना ये लोग लेकर गए वहाँ दिखाए। अच्छा, तो वह बोला कि भाई हम ठीक है, आपके कोंख बंद हो चुके हैं, कोई टोना दे दिया है, इसको हम ठीक कर देंगे। कोंख खोलने का काम करता है। कोंख खोलना काम। उसके पास कितने बच्चे हैं? उसके एक बच्ची है 4-5 साल की। और बच्चे नहीं हैं? नहीं। अक्सर ऐसा देखा जाता है जिनके पास खुद नहीं औलाद होते वही दूसरों को औलाद पैदा करते हैं। बताइए, सबकी कोंख खोल रहा है और खुद के पास एक पता नहीं उसी का है किसी और का है, कुछ भी पता नहीं है। यही तो है। यहाँ देखा यही भ्रम हो जाता है जो आदमी को। चुप रहिए। आप उसी गांव के हैं। आपने अपने पूरे गांव में जो भी 100, 200, 500 घर हों, क्या ऐसा कभी देखा कि उसने किसी की कोंख खोल दिया हो, बच्चे पैदा हो गए हो? नहीं, तो ऐसा कुछ लोग, ये मम्मी बोल रही थी कि 1-2 लोगों का ऐसा मामला हुआ था। तो प्रचार हुआ था कि नहीं यह देखा है तो सही हो गया। अब क्या पता देखने से सही हुआ कि दर दवा से सही हुआ।
हमारे यहाँ तो इनको तो हमेशा ज़्यादा करके ये हरियाणा रहती थी, साल में एक बार आती थी महीने के लिए। वो अभी ज़्यादा हमारे घर नहीं रहती थी, ज़्यादा एक हफ्ते आती थी, उसी के अंदर चली जाती थी। जब से इनको दिखाना होता था तो हमको जाकर उनको लाना पड़ता था, और तो ज़्यादा कर ये अपने पति के साथ ही रहती थी। कभी इलाज उलाज करने का नहीं सोचा? खुद ही बुलाया था ना कि यहाँ 1-2 महीने तक रुकेंगी तो हम ठीक कर देंगे। कुछ डॉक्टरी सलाह, कभी इलाज उलाज आप लोगों ने? जैसे डॉक्टरी सलाह हरियाणा में भी मतलब चल रहा था? हरियाणा में भी है, अपना बढ़िया इलाज करवाई हैं। एक्स्ट्रा मतलब ये आप लोग लेना ये तो चाहते बाद थे में मामला प्रोटेक्शन? हुआ। हम पहले तो अपना दवा के ऊपर ही तो जब डॉक्टर से आप लोग मिले होंगे तो डॉक्टर ने सब कुछ क्लियर कर दिया होगा? अभी आपकी बहन को भी चेक किया होगा, उनके पति को भी चेक किया होगा, क्या कमी है उनके अंदर वो खुद बता दिया होगा किसी कारण से बच्चे नहीं पैदा हो रहे हैं। हाँ, तो इसकी कुछ बताए होंगे, ये तो हमको नहीं जानकारी है, लेकिन कारण तो उन्हीं लोग से बताए होंगे, लेकिन उसका समाधान डॉक्टर निकालते ये इस बाबा के पास निकलवाने के लिए आ गए। और हम आपको बता दें, ऐसी महिलाएं सबसे ज़्यादा मूर्ख बनाई जाती है हमारे देश में। ये अगर आप एक बार बता दीजिए कि वहाँ ये चीज़ हो रहा है, इनका पति मना करेगा तो फिर समझ लीजिए तांडव मचा देती हैं। सबसे जिम्मेदार ये खुद होती हैं। ऐसा होता है कभी किसी इंसान के इतनी ताकत है कि किसी को बच्चा पैदा कर दे और बीमारी ठीक कर दे, ऐसे बगैर दवा के और बगैर? तो नहीं ठीक कर पाएंगे। फिर इनके ऊपर क्यों इतना लोग विश्वास करते हैं? अब लामे तक सुनत रहा, सब सोचला भाई हमहू जाई तनी कुछ झाड़ फूक करवा ली, हो सका कनी भगवान का महिमा डोल जाए तो हो सकाला कि हमारो भला हो जाए। चाची, यह बात रहे। जब कुछ शरीर में कुछ दिक्कत होती है, कुछ प्रॉब्लम होता है, तभी ऐसा सब कुछ होता है। जब बीमारी तभी नहीं मानते हैं, वो सोखा को हम नहीं मानते, वो तो हमारे लिए खराब है। हम अपने अभी खराब मानने लगी या कभी नहीं? हम शुरू से उनको खराब माने हैं। हम अपना बच्चे के लेकर के वहाँ गए थे, और जो बोला कि तुम्हारे बच्चे को 3 ग्राम खून है, हम बढ़ा देंगे पूरा खून, तुम्हारा बच्चा बच जाएगा। ये लो भैया, हेमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन भी बढ़ाता है। द्वार से गाली दे करके आएंगे ये ढोंगी है, सोखा नहीं ये ढोंगी है। अब बताइए आप, हीमोग्लोबिन खाने पीने से, अच्छी डाइट से बढ़ता है, और ये बाबा झाड़ फूंक से खून बढ़ा देता है। लखनऊ लेकर गए थे अपने बच्चों को, डॉक्टर बोला कि यही बीमारी है, ये बच्चा नहीं बचेगा। क्या हुआ था उनको? खून नहीं बन रहा था, खून नहीं बन रहा था। बीमारी थी, गंभीर बीमारी है ये, खून ना बनना शरीर में। कि हम बना देंगे। 1 हफ्ता इंतजार किए। कितना लिया था? बोला कि हम 1.5 लाख रुपया हमको चाहिए, 2 खसी चाहिए। हम बोले हम 2 खसी के बदला 4 खसी देंगे, 2 लाख रुपया तुमको देंगे, हमारे बच्चा को ठीक कर दो। इसलिए वो भागने लगा। नहीं बना पाया? नहीं। देख रहे हैं आप लोग, ऐसे जब लोगों से बातें करो तो कुछ सच्चाई सामने आती है। अब इतनी गंभीर बीमारी जो कि शरीर इनका खून नहीं बना पा रहा था, और वो 2 लाख 1.5 लाख रुपए मांग रहा था, और 2 बकरा खा के खून खुद खाता और खून इनको बनाता। तो ये सब अंधविश्वास है, आप लोग इस पर बिल्कुल विश्वास मत करिए। ये लोग अगर कहीं पर दिखे तो इनको क्या कहें हम, इनको तुरंत प्रशासन को सूचना दीजिए, और इनको तो अरेस्ट करना चाहिए। लेकिन फिर वही बात आती है कि हमारे देश की जो सरकार है खुद बाबा पर टिकी हुई है, तो कहाँ से इन बाबाओं को अंदर कोई करेगा। और आप लोग ऐसे पिसते रहोगे और ऐसे मरते रहोगे, वोट की राजनीति होती रहेगी और आपकी लोगों की जानें जाती रहेंगी। अगर आप लोग सुधर जाओ, इस देश में जो भी हो रहा सब कुछ रुक सकता है। क्या कहेंगे कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।